अब हम उन दो शब्दों को डिकोड करेंगे जिनके बारे में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं होती रहती हैं, और ये दो शब्द हैं मुस्लिम शरणार्थी और मुस्लिम ब्रदरहुड। आज पूरी दुनिया में जब भी कोई मुस्लिम शरणार्थी मुसीबत में होता है, संकट में होता है, तो कोई मुस्लिम देश उसे शरण क्यों नहीं देता, ये बड़ा सवाल है। मुस्लिम देश बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मुस्लिम भाईचारे की, मुस्लिम ब्रदरहुड की, ये कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं, लेकिन जब शरणार्थी लेने की बात आती है, जब ये इन लोगों की बात आती है, तो कोई मुस्लिम देश इन्हें अपने घर में, अपने देश में शरण नहीं देता। आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम देश ही मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश से क्यों भगा रहे हैं? ये सवाल खास तौर पर तब और ज़्यादा ज़रूरी है जब दुनिया भर के मुस्लिम देश इस्लामी भाईचारे की बड़ी बड़ी बात करते हैं। फिर क्या वजह है कि यह भाईचारा मुस्लिम शरणार्थियों को अपनाने में नज़र नहीं आता? अब नई खबर यह है कि ईरान ने जनवरी से लेकर अब तक 14 लाख से ज़्यादा अफगानी नागरिकों को ज़बरदस्ती अपने यहाँ से निकाल दिया है। अफगानों को, इन तस्वीरों को देखिए। ईरान से लौटे ये लाखों अफगानी मुस्लिम अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में शरणार्थी कैंप्स में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और हज़ारों की संख्या में बुजुर्ग हैं। ईरान चाहता तो इन नागरिकों को अपने देश में रख सकता था, क्योंकि ये भी तो मुसलमान ही हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाते हुए ईरान इनकी मदद कर सकता था, लेकिन ईरान ने इन मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं किया और उसने लाखों अफगानी मुसलमानों को अपने देश से निकाल दिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ईरान से हर दिन करीब 20,000 अफगान शरणार्थी ज़बरदस्ती अफगानिस्तान वापस भेजे जा रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान में शरणार्थी कैंप्स बहुत सीमित हैं। ये सबको नहीं रख सकते और उनमें इतने ज़्यादा लोगों को रखने की क्षमता नहीं है। ऐसे में शरणार्थी कैंप्स में इन लोगों की हालत कितनी ख़राब होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना तो इन्हें ठीक से खाना मिल रहा है, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा है। जिन लोगों को तंबुओं में जगह नहीं मिल रही, वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, रह रहे हैं। ईरान का पूर्वी बॉर्डर पाकिस्तान से सटा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, अफगानिस्तान से सटा हुआ है, और अफगानिस्तान और ईरान के बीच 921 किलोमीटर का एक बॉर्डर है। ईरान और अफगानिस्तान दोनों ही मुस्लिम देश हैं। ऐसे में ईरान को अफगानिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, अफगानिस्तान के लोगों को अपने देश में जगह देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर रहा ऐसा। ईरान खुद को मुस्लिम देशों का लीडर बताता है, लेकिन जब मुस्लिम लोगों की मदद का मौका आता है तो बयान तो वो बड़े बड़े देता है, लेकिन उसकी नीयत बदल जाती है। ईरान के अलावा अगर आप पाकिस्तान की भी बात करें, पाकिस्तान से भी लाखों अफगानी नागरिकों को पहले ही निकाला जा चुका है और अभी निकाला जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की सीमा रेखा है। तो आप सोच लीजिए, अफगानिस्तान के उस तरफ ईरान है और इस तरफ पाकिस्तान है, और दोनों ही मुस्लिम देश हैं, और दोनों ने ही अफगानिस्तान के लोगों को अपने यहाँ जगह देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान ने इस साल अप्रैल से लेकर अब तक करीब 1 लाख अफगान मुसलमानों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया है, अपने देश से निकाल दिया है। पाकिस्तान से निकाले गए लोग छोटे छोटे कैंप्स में रह रहे हैं। इन्हें यह नहीं पता कि आगे क्या होगा। छोटे छोटे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, सोने की जगह नहीं है, और इन तस्वीरों को देखकर मुस्लिम देशों का ब्रदरहुड जाग नहीं रहा। और जागता भी कैसे? खुद मुस्लिम देश ही इन अफगान लोगों को अपने यहाँ से निकाल रहे हैं। वर्ष 2023 से लेकर अब तक ईरान और पाकिस्तान से 34 लाख अफगानी मुसलमानों को निकाला गया है। आज करीब 50 मुस्लिम देश हैं, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। कोई भी मुस्लिम देश इन शरणार्थियों का स्वागत नहीं कर रहा। आज जब भी किसी मुस्लिम नागरिक को शरण देने की कहीं चर्चा होती है तो पश्चिमी देशों का जिक्र सबसे पहले आता है। जर्मनी ने वर्ष 2024 तक 6 लाख से ज्यादा सीरिया के शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी। सूडान ने केवल 86,000 सीरिया के शरणार्थियों को जगह दी थी, और ईरान में 2,86,000 सीरिया के लोगों को रहने की जगह मिली। अब आपको 2021 का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट का है। याद कीजिए, अगस्त में जब अमेरिका का वायुसेना का एक विमान अफगानिस्तान से टेक ऑफ कर रहा था, तो उस समय ये सारे अफगानी नागरिक इस विमान से लटक कर किसी भी प्रकार से अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, और उनका यह सपना था कि अगर वो इस विमान में लटक भी गए तो वो अफगानिस्तान से बाहर निकलकर अमेरिका चले जाएंगे। ये याद कीजिए, ये स्थिति है आज। लेकिन जैसे ही काबुल एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़ान भरी, सभी लोग
नीचे गिर गए थे। और इस घटना के 4 साल बीतने के बाद भी दुनिया भर में मुस्लिम ब्रदरहुड की बार बार चर्चा तो होती है, लेकिन इन मुसलमानों को रहने की जगह कहीं नहीं मिलती है। जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना थी तो मुस्लिम देश अफगानिस्तान को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार देते थे, लेकिन आज अफगानिस्तान के नागरिकों को अपने यहाँ रहने की जगह नहीं दे रहे। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसी तस्वीरें हैं। अब आपको गाजा के राफा बॉर्डर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि वहां चल क्या रहा है। पुरानी तस्वीरें हैं, पहले ही आपको बता दूं, लेकिन देखिए कि कैसे हजारों लाखों लोग गाजा छोड़ना चाहते थे, गाजा छोड़कर मिस्र में जाना चाहते थे, दूसरे देश में, लेकिन नहीं जा पाए। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का बड़ा मुस्लिम देश है, वहां भी वो लोगों को, इन अरब लोगों को शरण दे सकता था, लेकिन सऊदी अरब ने भी ऐसा नहीं किया। आज जब भी मुस्लिम शरणार्थियों को शरण देने की बात होती है तो ये सारे लोग यूरोप जाना चाहते हैं। सारी जिम्मेदारी यूरोपीय देशों के नाम पर बात की जाती है कि यूरोपीय देश इन्हें वहां क्यों नहीं ले लेते। भले ही यूरोपीय देश मुस्लिम देशों से कहीं ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन आप गाजा में इन तस्वीरों को देखिए। आज शायद आपने पहले ये तस्वीरें देखी होंगी या नज़रअंदाज कर दिया होगा। ज़रा देखिए, गाजा की कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नई तस्वीरें हैं, लेकिन मैं इन तस्वीरों को दिखाकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं, क्या उन्हें गाजा के इन मुसलमानों पर दया नहीं आई, इन बच्चों पर दया नहीं आई जिन्हें खाना नहीं मिल रहा, रहने की जगह नहीं मिल रही। वो इजराइल की लगातार आलोचना करते हैं, अमेरिका की लगातार आलोचना करते हैं, लेकिन इन सारे गाजा के मुसलमानों को अपने घर में जगह देने के लिए तैयार नहीं है। और गाजा की स्थिति आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे कैसे संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें एक वक्त का खाना मिल जाए। अब आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर दुनिया के बड़े बड़े मुसलमान देशों को, मुस्लिम देशों को इन बच्चों पर दया नहीं आ रही, इन महिलाओं पर दया नहीं आ रही। कैसे ये संघर्ष कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किसी को दया नहीं आ रही इस पर। इसलिए आज इस मुद्दे पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है। अब आपको